पाकिस्तान में बंदा रह के वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तकरीबन 15 दिन हो गए, हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं। पुलिस स्टेशन से पता करवाएंगे कोई आप पे कार्रवाई या कोई पर्चा वगैरह तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसामा वड़ैच। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। काफ़ी दिन से आप सब भाई मेरे से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि भाई हमें दुबई टैक्सी के बारे में बताओ कि दुबई टैक्सी की जो कंपनी है उसके वीज़े ओपन हैं या नहीं। चंद दिन पहले मैंने दुबई टैक्सी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि दुबई टैक्सी में वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये नहीं था बताया कि वीज़ा अभी फ़िलहाल ओपन है या नहीं। तो आज मेरे साथ मौजूद है तैयब भाई और शुएब भाई। इन दोनों के साथ बातचीत करके इनसे पूछेंगे कि दुबई टैक्सी में जो वीज़े ओपन हैं या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने वीज़े अप्लाई किए हैं और इन्होंने वीज़े किस जगह पर जाकर अप्लाई किए हैं, किस जगह पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और कितने में इनको टोटल पैकेज मिला वीज़े का। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपने किस जगह पर जाकर वीज़ा अप्लाई किया और आपका जो वीज़े का टोटल पैकेज है वो कितने में मिला आपको। उसामा भाई, हम आपको ये बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं इसके मुतालिक। हम आए थे 28 को, तो उसके बाद हम गए हैं तकरीबन 4-5 जून को कंपनी गए हैं दुबई टैक्सी में। उधर हम गए, हमने जो हाल देखा है, कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी ने किसी का जवाब नहीं दिया। वहाँ पे हम गए हैं, किसी ने मैं बताया कि इस गेट पे जाओ, आपकी इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट जमा होंगे। हम गए हैं तो वहाँ किसी ने कोई पूछा नहीं है। वो उसने बोला कि जी वैकेंसी बंद हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि दुबई टैक्सी में भी आ रहे हैं, सारे विज़िट पे आ रहे हैं, तो वीज़े नहीं मिले। उन्होंने बोला जी वीज़े बंद हो गए हैं। उसके बाद हम वापस आ गए, तो हम 3-4 दिन तो हम यही सोचते रहे कि अब क्या करें, परेशान भी रहे हैं। आपको पता है कि विज़िट वीज़ा है, जब इंसान आ जाए तो फिर परेशान तो होता ही है। आपने जैसे बताया कि हम कंपनी में गए तो उन्होंने बोला वीज़े बंद है, तो क्या आपको जब आप कंपनी में गए थे, आप दोनों इकट्ठे ही गए थे, जी। आपको उन्होंने कंपनी के अंदर जाने नहीं था दिया कि आप फिर बाहर से गेट से उन्होंने बोल दिया कि वीज़े बंद है। कंपनी गए हैं, बाहर जो गेट कीपर होता है ना, उसने आगे जाने ही नहीं दिया। उसने बोला कि वैकेंसी ऑफ है, तो आप मेहरबानी करके कुछ टाइम वेट करें। जब आप कंपनी गए थे आपने उससे पहले किसी से पूछा नहीं था आप दोनों ने कि वीज़े ओपन है या नहीं, या फिर जब आप इधर आए थे वीज़े ओपन थे या फिर तब भी वीज़े बंद थे? नहीं, वीज़े पहले यही बता रहे थे कि वीज़े ओपन है, लेकिन जब हम वहाँ कंपनी गए तो उन्होंने बताया कि नहीं वीज़े ऑफ हैं। कंपनी वालों ने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि यार अभी वीज़े कब बंद हुए हैं और वीज़े आगे से ओपन कब होंगे, कितने टाइम बाद जाकर वीज़े खुलेंगे? वो यही बता रहे थे कि तकरीबन 2-4 दिन हुए हैं, वीज़े ऑफ़ कर दिए हैं, तो अब वेट करें कुछ दिन या कुछ टाइम लग भी सकता है। तो जब आप उधर गए थे आप अकेले ही दोनों थे या फिर आपने देखा होगा, जाहिर बात है जब आप कंपनी गए तो कंपनी में रश भी होगा, लड़के और भी आए होंगे जो बाहर खड़े होंगे या फिर अंदर होंगे? आए थे, हमने बात की है। वो लोग यही बता रहे थे, जिससे भी पूछा यार हमें 5 माह हो गए हैं अभी वीज़ा निकला है, किसी से पूछा वो यही बता रहे थे 3 माह हुए हैं यार, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं, अभी तक वीज़ा नहीं निकल रहा, यही बोल रहे हैं कि वेट करो। जो आपने नोट किया कितने ऐसे लोग थे कि जो फर्स्ट टाइम जाके सिर्फ अप्लाई करने जा रहे थे, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, और कितने ऐसे लोग थे कि जिनके ऑलरेडी वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, उनको कितना टाइम हो गया आपके मुताबिक उनको वीज़े अप्लाई किए हुए? ज़्यादा लोग जो थे ना उनका वीज़ा अप्लाई हो चुका था, कम लोग थे जिनका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ था। तो आपने जिन लोगों का वीज़ा अप्लाई हो गया था आपकी उनके साथ बातचीत हुई होगी, तो आपको उन्होंने क्या बताया, आपको उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी? इन्फॉर्मेशन यही दी है कि यही बोल रहे थे भाई ये टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, वीज़े निकलते ज़रूर हैं लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तकरीबन पहले लगते थे 5-6 माह, अब ज़्यादा टाइम 8-10 माह भी लग सकते हैं, यही उन्होंने बोला है। कुछ ऐसे लड़के जिन्हें 4-5 माह हो गया किधर आए हुए, तो आपने उनसे बातचीत नहीं की, डिटेल में पूछा नहीं कि यार इसका क्या रीज़न हो सकता है, इतना टाइम हो गया कि आपके अभी तक आपने बोला सिर्फ वीज़े वगैरह निकले हैं, ये थोड़ा डिटेल में बता दें। बिल्कुल, हमने पूछा लड़कों से, उन्होंने हमें ये बताया कि वीज़ा अप्लाई हो जाता, डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए ना, उसके बाद उन्होंने लेना इंटरव्यू में कम से कम वो 15 से 20 दिन ले जाते हैं, 1 मंथ भी लग सकता आपका। मंथ वो लग गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद वो आपको बताएंगे आपका इंटरव्यू पास हो गया, आप गए हो, उसके बाद कम से कम CID क्लियरेंस होती है। वो CID क्लियरेंस का ये है कि वो आपका पुलिस स्टेशन से पता करवाएंगे कोई आप पे कार्रवाई या कोई पर्चा वगैरह तो नहीं है। उसमें कम से कम इन्होंने 1 मंथ का टाइम देना होता है, लेकिन कम से कम जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि 3 मंथ जो है ना वो पक्के लग जाते हैं। अगर किसी की किस्मत अच्छी है 1 मंथ भी लग सकता है। 1 मंथ के अंदर वो वीज़ा आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है 2 माह का। वो 2 माह के वीज़े के अंदर आपने मेडिकल करवाना है, फिंगरप्रिंट करवाना है। वो यही कंपनी वाले देते हैं, डेट देते हैं जी आज इस डेट में आपका मेडिकल होगा, फिंगरप्रिंट होंगे। मेडिकल में भी आपका मंथ 2 मंथ पक्के लग जाते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट है उसका भी मंथ लग जाता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसीजर है ना इसका लेट है, कम से कम अब जो है ना 8 से 10 मंथ पक्के लग जाते हैं।
आपने भी बात की है CID क्लियरेंस के लिए वो भेजते हैं पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट वगैरह उधर से चेक करते हैं। वो इधर उन बंदे का डाटा चेक करते हैं या फिर उसके जिस कंट्री से बंदा बिलोंग करता है उस कंट्री में भेजते हैं, उधर सारा डाटा चेक करते हैं? वो दोनों तरफ से चेक होता है। वो इधर से भी होता है, इधर की गवर्नमेंट चेक करती है कि इस पे कोई मसला तो नहीं इसने किया या जब से आया कोई इशू तो नहीं हुआ, ये भी चेक होता है। उसके बाद पाकिस्तान जहाँ से भी बंदा है वहाँ से वो चेक करवाते हैं पुलिस स्टेशन पे कि इसका कोई मसला तो नहीं। वो चेक यही करना होता है कि बंदा करप्ट तो नहीं है, इस पर कोई पर्चा वगैरह तो नहीं है, इसने कोई चोरी तो नहीं की, कोई ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस हो, ये सिर्फ चेक करते हैं। और अगर कोई रिपोर्ट में ऐसा आ जाए तो फिर वीज़ा नहीं देते? इसके नहीं, फिर वीज़ा नहीं मिलता। अब बंदा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उस पर कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए। कंपनी 2 माह का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा देती है, वो क्या हिसाब है? वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है? हमने 2-3 माह का सुना विज़िट वीज़ा होता है। भाई वो विज़िट वीज़ा नहीं होता, वो यही है कि उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया होता है। वो 2 माह टाइम यही देते हैं कि आपने 2 माह के अंदर अंदर मेडिकल करवाना है और फिंगरप्रिंट करवाने हैं। उसके बाद फ़ाइल ओपन भी हो सकती है अगर जल्दी काम ख़त्म हो जाए। वो 2 माह का वीज़ा यही होता है कि 2 माह में इन्होंने मेडिकल और सिर्फ फिंगरप्रिंट करवाने हैं। और जो कंपनी वो 2 माह का वीज़ा देती है, फॉर एग्जांपल अगर आप विज़िट पर आते हैं, अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है और अभी तक आपका 2-3 माह हो गया आपका वीज़ा नहीं निकला, तो कंपनी आपको नेक्स्ट 2 माह का वीज़ा दे देती है। वो कंपनी खुद अपने पैसों से देती है या फिर वो कंपनी को पे करते हैं? नहीं, वो जो आपने पहले जो भी आपको मिली होती है ना डील, जो भी 3000 में 4000 में पैकेज मिला है, उसमें सब कुछ होता है। 2 माह के अंदर जो वीज़ा देते हैं ना कि इसमें मेडिकल फिंगरप्रिंट करवाने हैं, उसके बाद जब फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, मेडिकल हो जाता है, वो जो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट पे वीज़ा 3 साल का जो होता है ना वो स्टैम्प कर देना होता है। ये कंपनी 2 माह का जो एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है ये किन लोगों को देती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं भी जाता हूँ वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मैं विज़िट वीज़े पर होता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, तो कंपनी मुझे 2-4 दिन हुए वीज़ा अप्लाई किए हुए, तो कंपनी फिर मुझे वीज़ा देगी? यही है कि जब तक CDA क्लियरेंस नहीं आती तब तक उन्होंने आपको वीज़ा नहीं इशू करना, चाहे वो 6 माह क्यों ना लग जाएँ। जब वो आपकी क्लियरेंस आनी है तो तब आपको वो वीज़ा इशू करना 2 मंथ का। ये अबू हेल वाला भी इस तरह ही कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपनी का और अबू हेल का कॉन्ट्रैक्ट आपस में कोई, यहाँ पर ये कंपनी का ही ऑफिस है जो अबू हेल वाला है, और उधर जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके वीज़े जल्दी निकल रहे हैं, या फिर आपने जो लोगों से पूछा, आपके लोगों के साथ जो बातचीत हुई है? ये पहले अबू हेल सेंटर अलहदा था कंपनी से, वो उसके बाद अब इनका सेम ही प्रोसीजर हो गया कंपनी का और अबू हेल सेंटर। ये समझो ऐसे ही है, दोनों सेम है, चाहे आप कंपनी से वीज़ा लो चाहे अबू हेल से लो। तो कंपनी अब वीज़े नहीं दे रही, वो अबू हेल सेंटर ही वीज़े दे रहा है। उनका ऑनलाइन सिस्टम है, वीज़े वहीं से मिलेंगे अबू हेल सेंटर ही। तो उनका भी प्रोसीजर यही है, तकरीबन 8 से 10 माह जो है ना लग सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो जिनका प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है, उनके 5-6 मंथ भी लग सकते हैं। अच्छा, तो आपने बात की है कि कंपनी 2 माह का जब आप वीज़ा अप्लाई करती हैं, कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, तो 2 माह का कंपनी वीज़ा देती है एम्प्लॉयमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी आपको वीज़ा नहीं देती तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? वही अगर कंपनी वीज़ा नहीं देती, आपकी क्लियरेंस नहीं आती, तो अब आपको ना वीज़ा जो है दोबारा लगवाना पड़ेगा। तो आपको इधर आए हुए 1 माह हो गया, तो आपने इस 1 माह के अंदर किसी और कंपनी में ट्राई नहीं किया कि अगर कंपनी के वीज़े बंद है, दुबई टैक्सी वीज़ा नहीं दे रही, तो किसी और कंपनी में जाके हम ट्राई कर लें? हमने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मेट्रो टैक्सी गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है दुबई का, अपनी कंट्री का होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बोला सिर्फ UAE का लाइसेंस हुआ ना वो लाजमी है, तो इसलिए हमने किसी कंपनी में वीज़ा अप्लाई नहीं किया। आपने बोला कि मेट्रो टैक्सी वाले बोलता है कि अगर आपके पास UAE का लाइसेंस हुआ तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा, तो दुबई टैक्सी वाले इसमें ये रूल तो नहीं है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है दुबई का तो आपको वीज़ा मिल जाएगा? नहीं, कोई रूल नहीं। वो यही बोल रहे हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तब भी, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं वीज़ा आपको मिलेगा। अगर एक बंदा है वो सऊदी अरब में रहता है, तो वो इधर आकर दुबई टैक्सी को ज्वाइन करना चाहता है और उसके पास उधर का लाइसेंस है, तो उसका इधर आकर क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर बहुत अच्छा है। जिसके पास लाइसेंस ओरिजिनल है, जैसे आपने बोला कि सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब का लाइसेंस जिसके पास है वो आके अप्लाई कर सकता है। उसकी सिर्फ गोल्डन ट्राई होगी, फाइनल ट्राई, मतलब एक ही ट्राई के अंदर वो पास हो जाता है तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा दुबई टैक्सी का। अभी आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, और किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई किया? आपको किसने बताया कि आप इस जगह पर जाएँ आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा? यार वो रूम में एक बंदा वो वीज़ा अप्लाई करके आया था, तो उसने ही बोला कि यार अबू हेल सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वीज़ा आपको इशू होगा। कब आप जाके अबू हेल सेंटर में वीज़ा अप्लाई करके आए और कितने में आपको टोटल पैकेज मिला है? भाई तकरीबन 15 दिन हो गए, हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं। तो फ्राइडे को अब उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा, 3190 रुपये में ये मिला हमें पैकेज। तो तकरीबन मुकम्मल जो है ना आपने 13,000 दिरहम पे करना है। वो दूसरे पैसे जो वो आपने जब आपको गाड़ी मिलेगी, काम होगा, तो
तो अब आपकी सैलरी में से कट करेंगे दूसरे पैसे। तो अबू हेल्थ सेंटर वालों ने आपको कितना टाइम दिया कि आपका इतना टाइम में वीज़ा निकल जाएगा? उसामा भाई अभी तो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, इसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा फर्स्ट। जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद वो हमें टाइम देंगे वीज़े का, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कि इतने टाइम में आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये जो लोग इधर यूए में आए हैं विजिट वीज़ा लेकर, ये सिर्फ वही लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? कंपनी में पहले ये रूल था कि पाकिस्तान में बंदा रह के वीज़ा अप्लाई कर सकता है, तो अभी उन्होंने ना कुछ देर पहले ख़त्म कर दिया था कि उन्होंने बोला था कि बंदा पहले विज़िट पे यहाँ पे आए, वो आके टेस्ट दे, इंटरव्यू दे, खुद आके डॉक्यूमेंट जमा करवाए, फिर वीज़ा मिलेगा। तो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही ये जो रूल है ये निकाल दिया कि पाकिस्तान में रह के भी बंदा जो है ना, जहाँ उसका कोई रिलेटिव या उसका भाई या पाकिस्तान में वैसे ही कोई इसकी है, हो सकता है जैसे भी वो अप्लाई कर सकता है, मिल जाएगा वीज़ा। जैसा अभी भाई ने बताया कि बंदा पाकिस्तान में रह के अभी उन्होंने रूल निकाल दिया कि बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है, तो आप लोगों ने इंग्लिश टेस्ट वगैरह दिया है, आपने खुद जाके कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देना है। पाकिस्तान में बंदा हो जब होता है बंदा इंग्लिश टेस्ट भी नहीं दे सकता, इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। भाई यही अगर आपका कोई कज़न वगैरह कोई भी है आपका टैक्सी में, दुबई टैक्सी में, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकता है, वो आप इंग्लिश टेस्ट भी इधर आगे दे सकते हैं, इंटरव्यू भी दोबारा इधर आगे दे सकते हैं। दोनों से जो सवाल है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी आपने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया, आपका पीछे 2 मंथ का वीज़ा रह गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 मंथ के अंदर अंदर वीज़ा नहीं निकलता तो फिर आप क्या करेंगे? कंपनी आपको वीज़ा अगर नहीं देती तो फिर आप वापस जाएंगे? नहीं, वीज़ा लग भी दोबारा विज़िट भी लगवा सकते हैं। अगर वापस जाना चाहें, अभी डॉक्यूमेंट्स जमा वापस चले जाएँ, आपको ये वीज़ा इशू कर देंगे, पाकिस्तान से दोबारा आ सकते हैं आप। जैसे अभी आपने देखा है, मैंने तैयब भाई के साथ और शुएब भाई के साथ बातचीत करके पूरी डिटेल के अंदर के पूछा कि वीज़े का प्रोसेस क्या। उन्होंने बताया कि अभी वीज़े ओपन है, चाहे आप दुबई टैक्सी कंपनी में जाकर वीज़ा अप्लाई करें या अबू हेल्थ सेंटर में जाकर वीज़ा अप्लाई करें। आप जिधर भी वीज़ा अप्लाई करते हैं प्रोसेस दोनों का सेम है। जो अबू हेल्थ सेंटर वाले वो कंपनी का ही ऑफिस है, कंपनी का एजेंट है, उनका ऑफिस उधर बना हुआ है, तो आप चाहे उधर से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप मुझे वीडियो को नीचे कमेंट के अंदर आकर बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।